नमस्ते दोस्तों। हमारी आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर के बारे में है जो एक अनजाने में वो ट्रक चला देता है जिसमें कभी लोगों को जिंदा जलाने ले जाया जाता था। रात भर की भयानक घटनाओं के बाद वो कैसे आत्माओं को उनकी अंतिम मंजिल तक पहुंचाकर खुद बच जाता है। मेरा नाम गिरधारी है, उम्र लगभग 42 के करीब, और मैं पिछले 20 साल से ट्रक चलाता हूं। जिंदगी ने जितने मोड़ दिखाए उससे 10 गुना ज्यादा ये रास्ते दिखा देते हैं। लंबे सफर, अनजान हाईवे, रात का सन्नाटा, और कभी-कभी ऐसी जगह जहां इंसान तो दूर, परछाइयां भी आने से डर जाएं। मैंने अपने जीवन में कई तरह के किस्से सुने हैं, भूतों वाले, प्रेतों वाले, रस्तों वाले, पर किसी ने ये नहीं बताया था कि कभी वो सब मेरे साथ भी होगा। आज जो कहानी मैं सुना रहा हूं वो किसी रात के डर की नहीं। ये तो एक ऐसे सफर की शुरुआत है जिसमें मैंने जिंदगी और मौत के बीच चलती एक परछाई को अपनी आंखों से देखा है। रात 10:15, दिल्ली कोटा हाईवे। उस रात मुझे ट्रक लेकर कोटा के पास की एक सीमेंट फैक्ट्री तक माल पहुंचाना था। अक्टूबर का महीना था और रातें ठंडी होने लगी थीं। मुझे देर हो चुकी थी, इसलिए मैंने रास्ता बदलकर वही पुराना जंगल वाला हाईवे पकड़ लिया। लोग कहते हैं वहां रात को गाड़ियां कम चलती हैं और कुछ अजीब होता रहता है, पर मेरे पास टाइम कम था। मैंने केबिन में फुल गर्म कपड़ा डाल रखा था, पर हवा ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने बर्फ घोलकर मेरे मुंह पे फेंक दी हो। अचानक रेडियो बंद हो गया। मेरे साथ मेरा पुराना रेडियो हमेशा चलता था। गाने चलते रहते थे और सफर कट जाता था, पर इस बार रेडियो अचानक अपने आप बंद हो गया। मैंने सोचा शायद स्टेशन नहीं मिल रहा। मैंने डायल घुमाया, पर स्पीकर से सिर्फ एक अजीब सी खर्र खर्र आवाज आई। ऐसी आवाज जैसे कोई सांस ले रहा हो। मुझे लगा शायद सिग्नल ही नहीं है, पर तभी उसी आवाज के बीच में एक बेहद धीमी और टूटी हुई आवाज आई, मत जाना, मत जाना, उधर मत जाना, मत जाना। मैं जैसे ही डायल टच करता आवाज गायब हो जाती और छोड़ते ही फिर वही टूटे शब्द, मत जाना, उधर मत जाना, मत जाना। मुझे थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन मैंने रेडियो बंद कर दिया। सामने एक और ट्रक। करीब 15-20 मिनट बाद सामने से एक पुराना ट्रक आता दिखा। मैंने लाइट डिप करके पास देने का इशारा किया, लेकिन सामने वाले ड्राइवर की शक्ल एक पल के लिए साफ दिखी। उसकी आंखें इतनी लाल थीं जैसे अभी किसी ने उसे गला घोंटकर छोड़ा हो। वो मुझे देखता नहीं, घूरता था। और ट्रक निकलते ही आवाज आई, धड़ाम। मैंने मिरर में देखा, पीछे कुछ भी नहीं था, ना ट्रक ना आवाज। हाईवे फिर बिल्कुल खाली। चाय की ढाबा। करीब 11 बजे मैं एक ढाबे पर रुका। वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। मैंने पूछा, चाय मिलेगी? वो मेरी तरफ बिना मुस्कुराए बोला, रात को तुम लोग यहां क्यों निकलते हो? पता नहीं चलता जिंदा लौटोगे या नहीं। मैंने हंसकर कहा, बाबा, हम रोज चलते हैं, डर लगना बंद हो गया है। वो मेरी तरफ बहुत देर तक देखता रहा, फिर बोला, डर लगे या ना लगे, वो चीज किसी भी वक्त साथ बैठ सकती है। मैंने पूछा, कौन चीज? वो जवाब देता इससे पहले पीछे से किसी औरत की आवाज आई, चाय ले लो भाई, ठंडी होती जा रही है। ढाबे पर और कोई नहीं था। मैं डर गया। ये कौन थी? जब मैंने मुड़कर देखा, वहां सिर्फ एक खाली कुर्सी थी। बाबा ने कहा। मैं जल्दी जल्दी चाय खत्म करने लगा। बूढ़ा आदमी बोला, अगर आगे जाना ही है तो सुन। वो धीरे से मेरे कान के पास आकर बोला, 12 बजे के बाद अगर कोई रास्ता पूछे तो जवाब मत देना। मैं हैरान, क्यों? वो फुसफुसाया, क्योंकि वो इंसान नहीं होता। 12 बजने लगे। ढाबा छोड़कर मैं आगे बढ़ा। अंदर डर तो था, पर यात्रा पूरी करनी थी। 12 बजने में बस 10 मिनट थे
और हाईवे पर सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। मेरे ट्रक की हेडलाइट सामने धुंध को चीर रही थी। तभी दूर सड़क के बीच में कोई खड़ा दिखा। धीरे धीरे नजदीक आया, कपड़े फटे हुए, चेहरा अंधेरे में छुपा। मैंने ब्रेक मारे और वो मेरी खिड़की के पास आया। भैया, रास्ता बता दो, कोटा कैसे जाएं? मेरे दिमाग में ढाबे वाला बूढ़ा घूम गया। 12 के बाद कोई रास्ता पूछे तो जवाब मत देना। घड़ी देखी 11:59। 1 मिनट बाकी। मैं चुप रहा। वो आदमी फिर बोला, भैया रास्ता बता दो ना। उसकी आवाज में ऐसी ठंड थी जैसे बर्फ मेरे दिल के अंदर रख दी हो। मैंने ट्रक का गियर लगाया और तेजी से आगे बढ़ गया। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन वो फिर दिखाई दिया। करीब 2 किलोमीटर बाद वही आदमी फिर सड़क पर खड़ा, उसी अंदाज में। अब की बार जब मैं पास से गुजरा तो उसने सीधी मेरी आंखों में देखा और बोला, अब तो 12 बज गए, बोलो ना। मेरे हाथ कांप गए। ट्रक का इंजन बंद। अचानक ट्रक झटका खाकर रुका और इंजन बंद हो गया। मैंने साइलेंस में सिर्फ अपनी सांस सुनी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगा। मैंने चाबी घुमाई, ट्रक स्टार्ट नहीं। फिर दोबारा नहीं। मैं उसे आता देख रहा था। वो मुस्कुराया और बोला, रुक गए भैया, आगे तो जाना था। मैं डर के मारे सीट पीछे खिसक गया। मेरे हाथ ठंडे पड़ चुके थे। पीछे से आई वो आवाज मेरे सीने में सीधे उतर गई। जिसे तुमने रास्ता नहीं बताया? मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि अब क्या करूं। सड़क सुनसान, चारों तरफ अंधेरा और मेरे ट्रक के अंदर कोई बैठा हो, ये कल्पना भी मेरे होश उड़ा देने के लिए काफी थी। मैंने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? इंसान हो या? वो धीमे हंसा। इंसान? पता चल ही जाएगा। ट्रक के कैबिन में ठंड बढ़ने लगी, जैसे किसी ने बर्फ फेंक दी हो। पीछे की ओर नजर डालने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन महसूस हो रहा था कि कोई बैठा है। सीट दब-दब कर चरमराती जैसे कोई हिल रहा हो। मैंने ट्रक तेज चलाने की कोशिश की, पर सड़क कच्ची थी और अंधेरा इतना गहरा कि सिर्फ हेडलाइट की सीमित रोशनी ही दिखती। कुछ मिनट बाद वो आवाज फिर आई, तुम डरते क्यों हो? मैं रास्ता पूछ रहा था बस। मैंने हिम्मत करके कहा, 12 के बाद किसी से बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए। वो फुसफुसाया, अच्छा किया। मैंने अचंभे से पूछा, अच्छा? वो बोला, हाँ, क्योंकि अगर तुम बोल देते तो तुम अब तक जिंदा नहीं रहते। मेरी सांसें थम सी गईं। रास्ता पहाड़ी होने लगा और ट्रक धीमे धीमे ऊपर चढ़ रहा था। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। कभी कभी हेडलाइट पेड़ों के बीच किसी छाया को पकड़ लेती, फिर वो गायब हो जाती। मैंने रेडियो अनजाने में ऑन कर दिया। रेडियो में फिर वही टूटी आवाज, वो इंसान नहीं। और उसी पल वो पीछे से जोर से चिल्लाया, चुप! रेडियो अचानक ठटने जैसा आवाज कर बंद हो गया। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन ट्रक चल रहा था। करीब आधा घंटा ऐसे ही बीता। मैं सोच रहा था अब शायद वो चला गया हो। तभी सामने हेडलाइट में फिर वही आदमी दिखाई दिया। इस बार उसका चेहरा और भी विकृत लग रहा था। आंखें अंदर धंसी, मुंह एक तरफ टेढ़ा। वो हाथ हिला के रुकने का इशारा कर रहा था। मैंने ब्रेक मारे। पीछे से वही आवाज बोली, रुको मत, आगे बढ़ो। मैंने हैरानी से पूछा, तुम यहीं तो खड़े हो, फिर ये सामने कौन है? पीछे से आवाज आई, मैं वहीं हूं जहां तुम देखते हो। मैंने डर के मारे एक्सीलेटर दबाया और ट्रक उसकी तरफ बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही ट्रक उसके करीब पहुंचा, वो अंधेरे में धुएं की तरह गायब हो गया। रात करीब 1 बजने लगी। मौसम इतना ठंडा हो चुका था कि खिड़कियों पर धुंध जमने लगी। आगे एक पहाड़ी सुरंग थी, लंबी और बिल्कुल खाली। जैसे ही ट्रक सुरंग में घुसा, पीछे से किसी के चलने की आवाज आने लगी, ठक 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 ठक, जैसे कोई कैबिन के अंदर ही चलता हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, पर आवाज नजदीक आती जा रही थी, ठक ठक। अचानक मेरे बाएं कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने चीखते हुए ब्रेक मारे और ट्रक सुरंग के अंदर ही रुक गया। मेरी सांस रुक गई। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा।
कोई नहीं। लेकिन अगला पल मेरे लिए सबसे भयावह था। मेरे ठीक पीछे शीशे पर शब्द उभर आए, जैसे किसी ने उंगली से धुन पर लिखा हो, मैं यहीं हूं। मैंने झट से पीछे वाली खिड़की साफ की। कुछ नहीं। वो आवाज बोली, कितनी बार देखोगे, मैं दिखाई नहीं देता। मैंने चाबी घुमाई, ट्रक बंद। दूसरी कोशिश, बंद। मैंने घबरा के कहा, मुझे जाने दो। वही आवाज शांत अंदाज में बोली, जाना तो तुम्हें ही है, पर पहले सुनो। अचानक ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे चल पड़ा, बिना एक्सीलेटर दबाए। मैं स्टीयरिंग पकड़ के डर के मारे जड़ हो गया। सुरंग के बाहर एक पुरानी पुलिस जीप। जैसे ही सुरंग खत्म हुई, बाहर सड़क किनारे टूटी फूटी पुलिस की एक जीप खड़ी थी। मैंने ट्रक धीमा किया। साइड में 2 पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने ट्रक रोका। एक ने पूछा, रात में यहां से क्यों जा रहे हो? मैंने घबरा के कहा, माल कोटा जाना है। दूसरा बोला, इस रास्ते पर पिछले महीने कई हादसे हुए हैं। ड्राइवरों ने किसी आदमी का जिक्र भी किया है जो बीच सड़क में मिलता है। मैं स्तब्ध। हां, मिला था, अभी कुछ देर पहले ही। उन्होंने एक दूसरे को देखा और बोले, वो आदमी नहीं, एक हादसे में मरा ट्रक ड्राइवर है, और उसका शरीर कभी मिला ही नहीं। मेरी रूह कांप गई। पुलिस वाला धीरे से बोला, अगर वो दिखाई दे तो बस आगे बढ़ जाना, उससे बातचीत मत करना। मैंने कंपकपाती आवाज में कहा, वो मेरे ट्रक के अंदर है। दोनों पुलिस वाले साफ डर गए। एक ने टॉर्च उठाई और कैबिन में रोशनी डाली, पर अंदर कोई नहीं। मैं चीख पड़ा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, अभी सुनाई दे रहा था। तभी हवा में कड़ाक सी आवाज गूंजी और अचानक जीप की लाइटें बुझ गईं। अचानक चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ मेरा ट्रक ऑन था। उन पुलिस वालों की सांसें तेज हो गईं। एक बोला, हमारा पीछा मत कर, वो सिर्फ अकेले ड्राइवर को ढूंढता है। दूसरा बोला, निकालो यहां से अभी। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया। दिल तेज धड़क रहा था। अचानक रेडियो फिर चालू। रेडियो में टूटी आवाज, पुलिस सच नहीं जानती। मैंने बोला, तो सच क्या है? वो बोला, सच मैं बताऊंगा, लेकिन कोटा पहुंचकर। मैंने पूछा, क्यों? वो बोला, क्योंकि वहीं मेरी मौत हुई थी। मेरे होश उड़ गए। मैंने डर के ट्रक रोका और जोर से चिल्लाया, तुम आखिर कौन हो, क्या चाहते हो? वो बहुत धीरे बोला, मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे सिर्फ वही चाहिए जो मुझसे छीना गया। मैं कांपते हुए बोला, क्या छीना गया? वो बोला, जिंदगी। मैं लगभग रोने लगा। मैंने क्या लिया तुमसे? वो बोला, तुम नहीं, किसी और ने। मैंने पूछा, कौन? वो बोला, जिसके लिए तुम माल ले जा रहे हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कहां फंस गया मैं? रात करीब 2 बजे। ट्रक पहाड़ों से उतर रहा था। अचानक सड़क धुंध में पूरी तरह छिप गई। वो आवाज बोली, डर मत, अब मैं हूं। मैंने कड़वी हंसी में कहा, इसी से तो डर लग रहा है। वो बोला, अगर मेरे साथ ना होते तो तुम अब तक मर चुके होते। मैंने सोचा शायद सच यही है। आगे एक पुरानी झोंपड़ी दिखी। लाइट उसमें पड़ी तो खिड़की पर किसी औरत का चेहरा दिखाई दिया। सफेद झाड़ू जैसे बाल और काली आंखें। वो बड़ी तेज मुस्कुराई और अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला। मैंने ट्रक तेज किया। वो पीछे से बोला, उससे नजर मत मिलाना, वो तुम्हें देख रही है। मैं कांप गया। वो कौन? वो बोला, ये रास्ता भूतों का है, पर मैं तुम्हारे साथ हूं। और फिर ट्रक अचानक हिलने लगा, जैसे कोई जोर जोर से धक्का दे रहा हो। मेरे कान में आवाज आई, रुको रुको रुको। मैं चिल्लाया, क्या कर रहे हो तुम? वो बोला, मैं नहीं कर रहा, वो कर रहे हैं। कौन? जो मर चुके हैं। क्यों? क्योंकि तुम जिंदा हो। मेरा दिल धड़कना भूल गया। धीरे धीरे सब शांत हो गया। अचानक सब रुका और ट्रक अपने आप सीधा हो गया और रेडियो ने आखिरी बार कहा, आगे कोटा, वही मेरी कहानी। मैं अब कोटा वाले रास्ते पर था। रात 2 से 3 के बीच वाली घड़ी, वो वक्त जिसे लोग भूतों की घड़ी कहते हैं। हवा में आवाजें थीं जिसे कोई इंसान नहीं सुन सकता, पर मेरा दिल हर आवाज को पहचान रहा था। मैंने ट्रक की स्पीड कम की ताकि दिमाग थोड़ा शांत रहे, पर जो आवाज अब मेरे दिमाग में थी वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी।
वहीं मेरी मौत हुई थी। ये शब्द जिन लहजे में वो बोलता था, उसमें शिकायत भी थी, पीड़ा भी और बदला भी। कोटा की फैक्ट्री वाले लोग, मैं माल जिस फैक्ट्री पर दे रहा था, उसका नाम था शिव शक्ति सीमेंट। ये वही कंपनी थी जिसके लिए मैं पिछले 4 साल से सामान ढो रहा था। मुझे लगा था काम आसान है, पैसे ठीक हैं, लेकिन अब जो सामने आ रहा था वो काम नहीं, जान का सौदा था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी मौत यहां कैसे हुई? वो बोला, एक हादसा। मैंने सोचा अब शायद ट्रक का एक्सीडेंट हुआ होगा, पर उसने धीमे और भारी स्वर में कहा, एक हादसा जो हादसा नहीं था। मत जाओ वहां। जैसे ही मैं फैक्ट्री से करीब 20 किलोमीटर दूर पहुंचा, रेडियो ने तेज आवाज में कहा, मत जाओ, मत जाओ। और उसी पल ट्रक फिर अपने आप धीमा होने लगा। मैं बोला, रुकना पड़ेगा, डिलीवरी करनी है। वो बोला, डिलीवरी के बहाने वो तुम्हें भी वहीं रोक लेंगे। मैं हैरान, कौन? वो बोला, जिन्होंने मुझे रोका था। अचानक सड़क के बीच लाल कपड़ा। हेडलाइट प्रोजेक्टर में एक लाल कपड़ा सड़क पर दिखा। लाल कपड़ा? रात के समय सड़क पर? उस कपड़े के ठीक पास खून जैसा कुछ दिखा। मैंने ट्रक रोका, कांच के बाहर देखा, सड़क पर गहरा लाल लिक्विड बह रहा था, जैसे किसी का जख्म अभी अभी फटा हो। मैं नीचे उतरा ही था कि हवा में एक लड़की की चीख सुनाई दी, बचाओ, बचाओ। मैंने चारों तरफ देखा, सन्नाटा। फिर केबिन के पीछे से वही आवाज, लौट जाओ। मुझे क्यों बचा रहे हो? मैंने उससे पूछा, अगर तुम भूत हो तो मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मुझे क्यों बचा रहे हो? वो शांत बोला, क्योंकि मैंने मरते वक्त भी यही चाहा था कि कोई मुझे बचाए। मेरी आंखें भर आईं। आगे एक छोटा सा टूटा मंदिर मिला, दीवारों पर लाल हाथों के निशान, जैसे किसी ने खून से लगाए हों। मैं रुका, तभी एक बूढ़ी पुजारिन जैसी औरत सामने आई। उसके बाल आधे सफेद, चेहरा डरावना और आंखें लाल। वो बिना पूछे बोली, तुम्हारे ट्रक में वो बैठा है। मैं चौंक गया। वो आगे बोली, वो जीवित नहीं पर अधूरा है। मैंने पूछा, क्या वो मुझे नुकसान करेगा? वो बोली, जो अधूरा होता है वो किसी को भी पूरा नहीं रहने देता। और अचानक उसने जोर से कहा, जा यहां से। मैं डर कर ट्रक में बैठा और निकल गया। पीछे से हंसी गूंज रही थी। पहाड़ों से उतरते हुए रास्ता कच्चा और फिसलन भरा था। मेरे पास अब 2 ऑप्शन थे, या तो वापस जाऊं या आगे बढ़ूं। पर मैं वापस जाने से डर रहा था। मैंने उससे पूछा, अगर मैं रुक गया तो क्या होगा? वो बोला, उनके लिए तुम अगला ड्राइवर बन जाओगे। मेरी लाश आज तक नहीं मिली। उसकी आवाज कुछ पल के लिए टूट गई। वो बोला, मेरी लाश आज तक नहीं मिली, इसलिए मैं अब भी जिंदा हूं इस रास्ते पर। मैंने कहा, क्या तुम मेरी लाश बनाना चाहते हो ताकि तुम आजाद हो जाओ? वो बोला, नहीं, अगर मेरी लाश मिल जाए तो मैं आजाद हो जाऊंगा। मैंने चौंक कर कहा, कहाँ है तुम्हारी लाश? वो बोला, वहां जहां तुम पहुंचने वाले हो। फैक्ट्री का गेट। आखिरकार सुबह के 3 बजते बजते मैं फैक्ट्री के गेट तक पहुंच गया। अंदर सब अंधेरा, ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई वॉचमैन। मैंने हॉर्न दिया। गेट खुला, पर किसी इंसान ने नहीं, हवा ने धक्का दिया। वो बोले, यही है। अंदर जाते ही अजीब आवाजें। अंदर बिल्कुल सन्नाटा, पर फिर लगा जैसे कोई मशीन चल रही हो। पर फैक्ट्री तो बंद थी। मैं धीरे धीरे ट्रक अंदर ले गया। जहां यूजुअली ट्रक अनलोड होते हैं, वहां सिर्फ टूटी मशीनें पड़ी थीं। मैंने पूछा, ये फैक्ट्री बंद है? वो बोला, हाँ, और जो लोग यहां काम करते थे वो अब जिंदा नहीं। वहां देखो। वो बोला, बाएं मुड़ो। मैंने ट्रक को बाईं ओर मोड़ा। हेडलाइट एक पुराने ट्रक पर पड़ी। उसका दरवाजा टूटा हुआ और अंदर सीट पर सूखा खून। मैं डर कर नीचे उतरा। टॉर्च जलाकर देखा, ट्रक की छत पर किसी ने उंगली से लिखा था, मैं अभी भी यहां हूं। ये वही शब्द जैसे उसने मेरी खिड़की पर लिखे थे। यही मेरा ट्रक था। वो बोला, यही मेरा ट्रक था। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने पूछा, तुम यहां कैसे मरे? वो बोला, मुझे धक्का दिया गया था। किसने?
जिनसे तुम आज माल लेकर आए हो। मेरा दिल फटने लग गया। मुझे लगा अब मैं भी मरने वाला हूं। अचानक बिजली चमकी और उसी रोशनी में मैंने देखा फैक्ट्री की दीवारों पर बहुत सारे हाथों के निशान, खून के, और अचानक नीचे जमीन पर गहरा गड्ढा दिखाई दिया। उसने कहा, यही मेरी लाश है। मैंने कंपकपाती आवाज में पूछा, अंदर? वो बोला, हां, मेरे शरीर के टुकड़े। मैंने घबराकर मुड़ना चाहा, लेकिन वो बोला, रुको, मैं जम गया। तुम मेरी लाश को बाहर निकालो। मैं रोते हुए बोला, मैं नहीं कर सकता। वो बोला, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी लाश यहां जोड़ दूंगा। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने धीमे से कहा, ठीक है, पर कैसे? वो बोला, बस एक काम करो। मैंने पूछा, क्या? वो बोला, मुझे बाहर निकलने दो। मैं डरते हुए बोला, कहां? वो बोला, अपने अंदर। दोस्त, जब रात के 3 बज रहे थे और मैं उस पहाड़ी रास्ते पर अकेले आगे बढ़ रहा था, तब ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ट्रक की हेडलाइट्स किसी अनदेखे अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही हों, लेकिन वो अंधेरा हर पल और घना होता जा रहा था। पिछली रात जो कुछ भी हुआ, खिड़की पर परछाई, रास्ते में वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत का बार बार दिखाई देना और फिर मेरे ट्रक के भीतर किसी और के होने का एहसास, इन सब ने मेरे दिल पर एक डर की मोटी परत चढ़ा दी थी। मैंने स्टीयरिंग पर पकड़ मजबूत की और खुद से बुदबुदाया, कुछ नहीं है, बस वहम है। लेकिन दोस्त, सच कहूं तो मुझे खुद अपनी ही आवाज़ कांपती हुई सुनाई दे रही थी। रास्ता अब उजाड़ और सुनसान होने लगा। दोनों तरफ सिर्फ पथरीली ढलानें और जंगली पेड़ों की कतारें दिखाई दे रही थी। ट्रक का इंजन जैसे थक गया हो, एक अजीब सी भारी आवाज़ निकाल रहा था। मैंने पीछे मिरर में देखा, पूरी तरह काला अंधेरा था। लेकिन दोस्त, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई उस अंधेरे में खड़ा मुझे देख रहा है। रास्ते पर अजीब रोशनी। कुछ दूर आगे मुझे धुंधली पीली सी रोशनी दिखाई दी। पहले लगा शायद कोई ढाबा होगा, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक पहुंचा, मुझे वो एक पुरानी टूटी हुई चाय की दुकान दिखी। आधी जली हुई लकड़ी, टूटी मेज़ें और एक लैंप जो हवा में झूल रहा था। मैंने ट्रक किनारे रोका, शायद थोड़ा पानी पी लूं। जैसे ही दरवाज़ा खोला, किसी ने धीमे से फुसफुसाया, मत उतर, मत उतर। मेरी सांस अटक गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, ट्रक में कोई नहीं था। मैं वहीं थोड़ी देर जड़ा खड़ा रहा, फिर खुद को समझाया, बस दिमाग चल रहा है। मैं नीचे उतरा। कंकड़ों पर मेरे कदमों की आवाज़ बहुत साफ सुनाई दे रही थी, इतनी साफ जैसे पूरा पहाड़ मेरी आवाज़ को गूंजा रहा हो। दुकान के पास पहुंचा तो लगा जैसे कोई अभी अभी यहां से भागकर गया हो। सामने कड़क चाय का प्याला रखा था, भाप उठ रही थी जैसे किसी ने बस 1 सेकंड पहले ही बनाया हो। मैंने डरते हुए आवाज़ लगाई, कौन है? कोई है यहां? कोई जवाब नहीं। मैंने प्याले को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी दुकान के पीछे से एक काला साया उभरकर सामने आया। वो इंसान जैसा था, लेकिन उसके शरीर से धुआं उठ रहा था। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरी टांगें जड़ हो गईं और फिर दोस्त उसकी आवाज़ आई, तो क्यों लाया है इसे वापस? अचानक उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ गई और वो चीख मारते हुए गायब हो गया, जैसे हवा में पिघल गया हो। मैं भागते हुए ट्रक में चढ़ा और बिना पीछे देखे ट्रक दौड़ा दिया। सफ़र का भयानक मोड़। अब मैं सच में डर चुका था। ये कोई वहम नहीं था, ये कुछ असली था और बहुत ही खतरनाक। जैसे ही ट्रक सड़क के मोड़ पर पहुंचा, मुझे आगे सड़क पर वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखी। इस बार वो खड़ी नहीं थी, वो मेरे ट्रक के सामने चल रही थी, धीरे धीरे। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। मैंने ब्रेक लगाने को सोचा, लेकिन कुछ अजीब सा हुआ। ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाए, लेकिन ट्रक जैसे किसी और के कंट्रोल में था। औरत मुड़कर पीछे मेरी ओर देखने लगी। उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था, आंखें गहरी काली और बिना पलक। उसके होंठ हिले और उसने एक आवाज़ निकाली, तुझे सच जानना होगा। जैसा ही उसने कहा, सामने अचानक भयंकर धुंध छा गई। ट्रक फिसलने लगा, सब कुछ धुंधला। फिर अचानक सड़क खत्म। मैं एक पुराने गांव में। मेरी आंखें खुली तो देखा ट्रक कहीं नहीं था। मैं एक कच्चे रास्ते पर लेटा हुआ था। आसपास छोटे छोटे पुराने घर, जिनकी खिड़कियों पर टूटी लकड़ी, दरवाजों पर ताले और हवा में उड़ते लाल कपड़े। गांव पूरी तरह सुनसान, लेकिन एक बात बहुत डरा रही थी। हर घर के दरवाजे पर वही सफ़ेद साड़ी का फटा हुआ कपड़ा बंधा हुआ था, जैसे किसी रीति में इस्तेमाल किया गया हो। मैंने आवाज़ लगाई, कोई है? मैं रास्ता भटक गया हूं। फिर वही फुसफुसाहट, भाग जा, देर मत कर। इस बार आवाज़ मेरे बिल्कुल पास थी। मैं घबराकर घूम पड़ा। कोई नहीं।
लेकिन हवा चलने लगी और किसी ने मेरे कंधे को हल्के से छुआ। मैं डर के मारे पीछे हट गया। वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में लाल पानी, बाल बिखरे। उसने धीरे से कहा, उसे तू नहीं छोड़ सकता। जिस रास्ते से तेरा सफर शुरू हुआ था उसी ने तेरा अंत लिख दिया है। मैंने पूछा, कौन कौन है वो? बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, वो जो हर रात लाशें मेरे दरवाजे छोड़ जाते थे, वो ही अब तुम्हारे पीछे हैं। मैं सन्न रह गया। लाशें? उसने सर झुकाकर कहा, हाँ, तो जिस ट्रक को चला रहा है ना, उसका इस्तेमाल पहले मृत शरीर ढोने के लिए होता था। तुझे पता नहीं था? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन ये सब मुझसे क्यों? क्योंकि तूने उस ट्रक को फिर से रास्ते में ला खड़ा किया और वो आत्माएं अब फिर अपने रास्ते ढूंढ रही हैं। ट्रक के रहस्य की परतें। बूढ़ी औरत मुझे एक पुराने घर के अंदर ले गई। वहां दीवारों पर पुराने काले सफेद फोटो लगे थे। उनमें सैनिकों की तस्वीरें, कुछ महिलाएं और कुछ ऐसे चेहरे जिनकी आंखों में सिर्फ डर था। उसने एक पुराना अखबार मेरे हाथ में दिया। उस अखबार में लिखा था, रूट नंबर 47 पर रात में मृत शरीर ले जाते ट्रक का एक्सीडेंट, ड्राइवर समेत 14 लोगों की मौत। तारीख ठीक 11 साल पहले की। मैंने चौंक कर पूछा, तो क्या ये वही ट्रक है? वो बोली, हाँ, और तब से हर साल इसी रात वो रास्ता खुलता है। कौन सा रास्ता? जहां से लाशें लाई जाती थीं, जहां उन्हें छोड़ दिया जाता था, और आज तो उसी चक्कर में है। मुझे लगा मेरा दिल अब बाहर निकल जाएगा। रात का अंतिम हिस्सा। बूढ़ी औरत की आवाज एकदम धीमी हो गई। अगर तो इन्हें रास्ता नहीं दिखाएगा तो ये तुझे अपने साथ ले जाएंगी। मैं घबरा गया। क्या करना होगा? वो बोली, तुझे फिर से उस पहाड़ी रास्ते पर लौटना होगा रात पूरी होने से पहले पहले। और अगर मैं ना लौटा? तो वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली, तो सुबह होने से पहले तो इन आत्माओं का हिस्सा बन जाएगा। दोस्त, उस पल मुझे लगा जैसे मेरी सांस रुक जाएगी। मैंने हिम्मत जुटाकर बाहर देखा, और हैरानी की बात यह कि मेरा ट्रक दोबारा वहीं खड़ा था, जैसे खुद ब खुद पहुंच गया हो। इंजन चालू, लाइटें जल रही थीं, लेकिन ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। वो वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत थी। इस बार उसने धीरे से सिर उठाया और बोली, चल, देर हो रही है। मैं वहीं जम गया। तुम कौन हो? वो बोली, जो रास्ता मौत से शुरू होता है उसका अंत सिर्फ मैं जानती हूं। इतना कहकर वो गायब हो गई। ड्राइवर सीट खाली। मैं फिर ट्रक में। डर, पसीना, धड़कन सब तेज, पर मैं जानता था अगर यहां रुक गया तो मैं खत्म। मैं ट्रक में बैठा। इंजन जैसे खुद ही स्पीड पकड़ने लगा। घड़ी देखी तो रात के 4 बज गए थे। मुझे उस मोड़ तक पहुंचना था जहां सड़क खत्म हुई थी। ट्रक तेज होता गया और हवा में फिर वही आवाजें, कराहने की, चीखने की, जैसे किसी ने मौत से पहले आखिरी सांस ली हो। मुझे लगा कोई पीछे सीट पर बैठा है। मैंने मिरर में देखा तो पीछे 3-4 परछाइयां बैठी थीं। चेहरे नहीं, बस काले धुएं जैसे साए। उनकी आंखें चमक रही थीं, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए। दोस्त, उस क्षण मुझे समझ आ गया कि ये खेल अभी खत्म नहीं होने वाला। ये तो अब असली शुरुआत है। दोस्त, ट्रक दोबारा उसी पहाड़ी रास्ते पर जा रहा था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने स्टीयरिंग पकड़ रखा हो। रात अभी भी अधूरी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हर सेकंड मेरी जिंदगी से एक एक परत उतरती जा रही हो। पीछे बैठे वो 3-4 साए अब साफ दिखाई दे रहे थे। पहले सिर्फ धुएं जैसे दिखते थे, अब उनकी आकृतियां इंसानी लग रही थीं, लेकिन इंसान से ज्यादा कुछ और। उनकी आंखें चमक रही थीं, एकदम सफेद, और हर पल उनकी निगाहें मेरे सिर के पीछे जमी थीं, जैसे मुझे आगे बढ़ाने के लिए मजबूर कर रही हों। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम लोग कौन हो? एक साए ने सिर थोड़ा झुकाकर जैसे मुस्कुराया और फुसफुसाया, हम तेरे सफर के यात्री हैं। मेरे हाथ कांप गए। रास्ता जो खुद खुल रहा था। धीरे धीरे धुंध फिर बढ़ने लगी, सड़क तंग हो रही थी और हवा का शोर कान चीर रहा था। ऐसा लग रहा था पहाड़ खुद मेरे खिलाफ है। मैंने ट्रक की हेडलाइट्स बाहर फैलाईं और देखा कि काले धुंध के बीच एक पगडंडी जैसी खुल रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता बनाया हो। तभी वही सफेद साड़ी वाली औरत ट्रक के सामने खड़ी दिखी। इस बार वो अचानक नहीं आई, वो पहले से रास्ता दिखाती जा रही थी। वो जैसे मुझे बुला रही थी। मैं चिल्लाया, तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं यहां क्यों हूं? वो बिना पीछे देखे बोली, तुझे पूरा सच जानना है ना? तो चल। इस रास्ते पर मौत नहीं शुरू हुई थी, मौत को लाया गया था।
ट्रक एक पुरानी टूटी हुई सुरंग के पास पहुंचा। सुरंग के ऊपर काली राख जमी थी, जैसे कभी यहां आग लगी हो। औरत ने हाथ उठाकर संकेत किया, अंदर ले जा। मैं रुकना चाहता था, पर ब्रेक फिर से गायब। ट्रक खुद ब खुद सुरंग में चला गया। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। लाइट्स बस इतना दिखा रही थी कि दीवारों पर पुराने धुंधले हाथों के निशान थे, कुछ छोटे कुछ बड़े, जैसे बहुत सारे लोग किसी पल यहां से निकलने की कोशिश करते रहे हों। मुझे किसी और की सांसें सुनाई दीं, किसी मरते हुए आदमी की। एक साया मेरी बगल में बैठा और अचानक बोला, हम यहां बंद कर दिए गए थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्यों? साये ने धीरे से कहा, क्योंकि हमें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता था। मैंने डर के मारे पूछा, कौन? किसने? वो बोला, जो मौत का धंधा चलाते थे। ट्रक का असली सच। सुरंग के आखिर में एक खुला मैदान जैसा था। चांदनी फैली थी और जमीन पर लकड़ी के पुराने डिब्बे पड़े थे, जैसे ताबूत। कई खुल चुके थे, कई आधे गले हुए। औरत धीरे धीरे उनके पास गई। मैं भी नीचे उतर गया। उसने एक ताबूत का ढक्कन उठाया। अंदर सिर्फ पुराने कपड़े, हड्डियां और राख ही बची थी। वो बोली, ये लोग अचानक नहीं मरे थे। तो उसकी आवाज भारी हो गई, इनको जिंदा जलाया गया था। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैं चिल्लाया, लेकिन ट्रक का क्या? वो मेरे पास आई और बोली, इस ट्रक से इन्हें लाया जाता था जिंदा, और यहां बंद कर दिया जाता था। फिर आग, और फिर इनकी चीखें खत्म। मैं थर्रा उठा। किसने? वो बोली, उसी समय के लोग, जिनकी लालच इंसानों की जान से बड़ी थी, और ये ट्रक उसी का हथियार था। अब तू क्यों? मैंने डरते हुए पूछा। लेकिन अब ये मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मुझसे क्या चाहिए? वो बोली, क्योंकि तू पहली बार इस ट्रक को रात में चलाने वाला इंसान बना, इतने सालों बाद। मैं बोला, तो मैं क्या करूं? मुझे ये सब नहीं पता था। उसने कहा, अगर तू इन्हें शांति देना चाहता है तो इनकी आखिरी मंजिल तक इन्हें खुद ले जा। कहां? जहां इनकी अधूरी दफनाई बाकी है, वही जगह जहां इनकी आत्माएं आज भी भटक रही हैं। कहां वो जगह? वो मेरी आंखों में देखकर बोली, तू देखेगा, रास्ता खुद बताएगा। अंतिम सफरों का सफर। मैं ट्रक में वापस बैठा। पीछे वो साये चुपचाप बैठे रहे। इस बार उनका चेहरा शांत लग रहा था, जैसे उन्हें उम्मीद हो। ट्रक खुद आगे बढ़ने लगा। पहाड़ खत्म, जंगल शुरू। जंगल इतना घना था कि ट्रक की लाइट भी जैसे पेड़ों में खो जाती थी। धीरे धीरे ट्रक एक खुले मैदान में रुका, जहां छोटी छोटी समाधियां थीं, पर अधूरी, जैसे किसी ने जल्दी में छोड़ दिया हो। औरत भी वहीं दिखाई दी। वो बोली, यहीं पर इन्हें दफन होना था, लेकिन इन्हें कभी मौका नहीं मिला। मैं समझ चुका था। मैंने कहा, मैं क्या करूं? वो बोली, सिर्फ छोड़ दे, ये खुद रास्ता पालेंगे। आत्माओं की रिहाई। मैं पीछे मुड़ा। वो चारों साए धीरे धीरे उतरने लगे। उनकी आकृतियां अब साफ थीं। एक बूढ़ा आदमी, एक जवान लड़का, एक बुजुर्ग औरत और एक बच्चा। उन सब की आंखों में अब मौत नहीं थी, बल्कि एक शांति थी। वो धीरे धीरे समाधियों की ओर बढ़े। वो वहीं घुलने लगे, जैसे काला धुआं चांदनी में बदल रहा हो। उनकी मौजूदगी गायब होने लगी, और मुझे साफ सुनाई दिया, शुक्रिया। दोस्त, उस पल दिल भराया। वो औरत। मैं औरत की तरफ मुड़ा। अब तुम? उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा काम पूरा हुआ, अब मेरा सफर खत्म। मैंने पूछा, तुम कौन थी? वो बोली, बस कोई जो कभी इनका इंतजार करती थी। इतना कहकर वो धीरे धीरे हवा में घुल गई, जैसे कभी थी ही नहीं। फिर सुबह। मैं ट्रक में बैठा। थोड़ी देर ऐसे ही चुप, फिर आंख बंद की और सांस ली। जब आंखें खोली तो ट्रक हाईवे पर खड़ा था। सामने बोर्ड लिखा, रूट 47, बाहरी इलाका। यानी मैं फिर सामान्य दुनिया में लौट आया था। जंगल, पहाड़, सुरंग, सब गायब, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन दोस्त, ट्रक अब बिल्कुल शांत था। कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई परछाई नहीं, बस इंजन की सामान्य आवाज। फिर घर लौटकर मैं सीधा घर आया।
ट्रक से उतरते वक्त लगता था जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। रात की हवा में पहली बार सुकून महसूस हुआ। मैंने आसमान की तरफ देखा और बस इतना कहा, अगर आत्माओं का भी एक घर होता है तो शायद आज वो मिल गया। और दोस्त, मैं आज भी ट्रक चलाता हूं, लेकिन उस रूट पर, उस रात मैं कभी नहीं जाता, क्योंकि कुछ सफर एक बार ही पूरे होने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी और कहानी को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।